ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके शादी हुई बाद दो बच्चियां हुई जो जुड़वा है, और थोड़े साल के बाद तीसरी बच्ची हुई, और घर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। युगल भी मेहनत करता है लेकिन इतना पैसा नहीं आता है, और बीमारियां भी बहुत हैं। इसके लिए आपकी बेटियां कहती है कि अभी ऐसा घर मकान बनाए, नीचे गैरेज रख दे और ऊपर हम रहे, जिससे इस सभी वातावरण से दूर रहे और ये प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए। तो उसके लिए 2 मार की मंजिल बनाना कहते हैं, लेकिन कर्जा लेकर, तो इस प्रॉब्लम से छूट सके, और कर्जा वो भर देगी। तो प्रश्न यह है कि क्या कर्जा के करके 2 मंजिल बनाऊं या सिर्फ 1 मंजिल ही बनानी चाहिए? उत्तर है, मैंने आपकी सारी बात पढ़ी। पहले तो ये समझो कि ये आप सबके कर्म है। कोई वातावरण या कोई व्यक्ति आपको नहीं दुख दे रहा है, आपके कर्म है सभी के। लेकिन आपने जो नेगेटिव सोचा है, और नेगेटिव सोचने से आप लोगों ने ही उसको प्रॉब्लम को बढ़ाया है। तो पहले आपको ये नेगेटिव चिंतन बंद करना है। दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में जो 5 मिनट की कमेंट्री सुबह में है वो करो, उसमें सब कुछ आ जाता है। साथ साथ बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए या आपकी बेटियों को प्रगति करने के लिए एक दूसरी कमेंट्री है, जो क्या सोचना है सुबह में, और ऑफिस में जाके आपके युगल भी करे तो बहुत अच्छा रहता है। इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि ये जो हमारी पॉजिटिविटी है, यही हमारे हिसाब किताब चुकतू करेगी। तो हमें रोज क्षमा की कमेंट्री करनी है पावरफुल अमृत वेले के बाद। फिर आपको घर में जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ, और लिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। योग और योग के प्रयोग की विधियां जो मैंने बताई है, टॉपिक रखा है, उसमें योग के प्रयोग कैसे करना है ये भी समझाया है, और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम कैसे ध्यान में देना है। और आपको बेटियों भी क्या क्या सोचे, सुबह में 5 मिनट जब भी उठे तब पहले 5 मिनट बहुत महत्व की होती है, वो सोचना शुरू करें। तो आपके घर में सब कुछ अच्छा होता, क्योंकि आप लोगों ने ही नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाया है, इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। बाकी आप ऊपर की मंजिल में रहेंगे या जगह बदल देंगे, इससे कोई फर्क नहीं होता है। हमने भी आपको पहले कितनी सारी वीडियो में भी कहा है, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है, उसमें भी बताया है कि कैसे हमारे घर में बाबा ने पहले से ही कहा था कि ये बच्चों के कड़े कर्म आएंगे और शादी भी होनी है। तो कैसे कड़े कर्म आए, और हमारे घर में एक भी चीज वास्तुशास्त्र अनुसार नहीं थी, वो अभी के 1-2 टॉपिक में भी हमने बताया है। तो भी ये सब कुछ अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रगति ही प्रगति हो रही है। प्रॉब्लम आए और चले गए। सबको ऐसा लगता था कि ये वास्तुशास्त्र अनुसार नहीं है, इसलिए ये जगह पर ये होना, लेकिन एक भी चीज नहीं थी। और ऐसे भी नहीं है अभी हमने बेच दिया मकान, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बेचा इसलिए प्रॉब्लम चले गए, नहीं। मकान बेचा है इसीलिए क्योंकि हमारी उम्र हो गई है और बेटियां वहां जाने वाली नहीं है। बड़ा मकान रखेंगे तो उसको संभालना ही मुश्किल है, इसीलिए बेचा।
तो इसी ऐसे ये माइंड से आप निकाल दो कि इसकी वजह से ये हो रहा है। बाकी बात रही कर्जा लेने की, तो देखो महीने जितना इंस्टॉलमेंट भर सको इतना ही कर्जा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपकी बेटियां कमाती है, आपके युगल की इतनी इनकम है जो इंस्टॉलमेंट इजीली बैंक के भर सको तो लो, लेकिन अगर वो भरना मुश्किल है, घर नहीं चला सकेंगे, तो ये कोई काम का नहीं है। और याद रहे, ये करने से प्रॉब्लम नहीं जाएंगे, आपके विचार बदलने से प्रॉब्लम जाएंगे और योग के प्रयोग से। तो इसकी बहुत सारी विद्या मैंने बताई है, बांदेलियों के क्लास में भी है, आप वो सुनो और अच्छी रीति फॉलो करो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि सेंटर पर रेंट बढ़ा है ऐसा करके फिक्स पैसा देने के लिए, बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी दो भंडारी भी डाली है, रखी है, वो कहती है कि वो अलग है। तो हम कितनी जगह पे सेवा कर सकते हैं? ऐसा क्या सोचूं जिससे मेरा हिसाब किताब ना बने? मुझ वो सेंटर पर तो अच्छी रीति सबसे व्यवहार करती है। अगर मैं उनके अनुसार किराए की सेवा करूं और दोनों भंडारी में ना डालूं तो क्या ये गलत है? उत्तर है, देखो पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने जो भी परसेंटेज इनकम का फिक्स किया है वो परसेंटेज अनुसार ही आपको सब में डिवाइड करना है। भंडारी में ना डालो तो भी चलेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात गलत है कि आजकल जो सेवा मांगते हैं कि बढ़ाओ, तो अगर आप देना चाहते हो और दे सकते हो आपके परसेंटेज में तो ऐड करो। बाकी आप उसको कह सकती हो कि मेरे से मैं ट्राई करूँगी, लेकिन अभी तो इतना ही है, क्योंकि जितना भी देते हैं उतना कम ही लगता है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो अपने इनकम अनुसार ही डिवाइड करना है। बाकी आप भंडारी में ना डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको चाहो और आप अगर दे सकते हो तो किराए में ऐड करो। आपको जो अच्छा लगे वो करना है, लेकिन ऐसे संकल्प नहीं चलाने हैं। हर एक जगह पे ये सब चल रहा है। अगर हमें ज्ञान में आगे बढ़ना है, अंतमति सुगति करनी है, तो एक बाबा से ही जुड़े रहो और इस बातों का चिंतन ना चले, इसके लिए अवस्था बनाओ। हमारे घर के जो भी इनकम है और हमारी जो भी हमारे से हो सके इतना हमारे परसेंटेज निकाल के करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मांगे तो दे ही देना है। ठीक है। ओम शांति।